सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री राम भाई सबको। सो आज का एक व्लॉग थोड़ा आप कह सकते हो इसको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हो सकता है आपके लिए। दैट ये हमारी 1 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हो, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी बोल सकते हो। मेरा 1 मंथ हुआ है। हाँ, इसका 1 मंथ हो चुका है। तो अपन आपको 1 मंथ का एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दैट कि कैसा आप यहाँ पे रह सकते हो। मल्टीपल चीज़ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लाइक एकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब्स, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिनेरियोज रहती है या फिर क्या आपको पे आउट मिल सकता है, एंड मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट, लाइक और भी बहुत सारे टॉपिक्स, ग्रोसरी, डेली एक्सपेंसेस, बजट्स, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। So guys, let me tell you one thing, let me show you one thing। भाई इधर भी दिखा, यहाँ पे कल्चरल शॉक आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो देख लो भाई, आंटियाँ यहाँ पे साइकिल चलाते रहती हैं। भाई बहुत साइकिल का कल्चर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भाई आपको ड्रग्स, बियर, ये सब मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे कि आपको आकर के भाई पहले 2-4 महीने में तो बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक मिलने वाला है। बिकॉज बैक इन इंडिया अपने को इतना वैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है, ट्रैम्स हो गए, बसेस हो गए, U-Bahn, S-Bahn, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बियर उठाया, पीते पीते चल गया। सो बॉयज़, शुरू करते अपने पहले टॉपिक से, विच इज़ एकोमोडेशन। सो देखो, एकोमोडेशन क्राइसिस जर्मनी में, जैसे मैं रहता हूँ अभी न्यूरनबर्ग में, बट टॉकिंग अबाउट द होल जर्मनी, ऑल ओवर जर्मनी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आप बोल सकते हो एकोमोडेशन की होती है। सो मेरी एक सजेशन रहेगी, यहाँ पे आने से पहले अपना एकोमोडेशन बुक करके आओ। नहीं हो पाए भाई, होटल्स के चक्कर पे मत जाना। पर नाइट की ऑलमोस्ट 80, 90, 100 यूरोज़ के लगते हैं। सो इट्स नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप कर सकते हो, नो वरीज फॉर दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एकोमोडेशन की क्राइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड द थिंग इज़, अगर आपको एकोमोडेशन के क्राइसिस से बचना है, सो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं निकाल सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो कमेंट डाउन बिलो, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे यहाँ पे एकोमोडेशन मिल सकता है, किस किस के थ्रू मिल सकता है। बट अ शॉर्ट नोट मैं ये बताना चाहूँगा कि सजेशंस, फ्रेंड्स की रेफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। एवरीवेयर, हर जगह रेफरेंसेस में ही मिलती है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका एकोमोडेशन हो। लकी हो तो आपको ऐसे भी मिल सकती है, बट रेफरेंस से बहुत ज़्यादा काम आता है। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक विच इज़ बजट, जो भाई बहुत टाइट होती है। अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पे खर्च नहीं करनी है तो आपको थोड़ा टाइट करके चलना पड़ेगा अपना बजट को। सो यहाँ पे बजट इन द सेंस, अगर आप एक स्मॉल सिटीज़ में हो और एक बड़े सिटीज़ में हो, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपके अंदर लेके आ सकता है। कॉज सबसे बड़ी बात एकोमोडेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका बंच ऑफ अमाउंट जाता है। लाइक अगर आप बर्लिन, म्यूनिक में हो तो अराउंड 500-600 तक भी जाता है या उससे भी ज़्यादा। और अगर आप कोई नॉर्मल सिटीज़ में हो, जैसे अगर मैं बोल दूँ फ्राइबर्ग में हो, न्यूरनबर्ग में हो या फिर हेल्ब्रॉन में हो, तो इस सब टेरिफ में अगर आप चल जाते हो तो आपका थोड़ा बजट कम हो जाता है। तो और इसमें बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। लाइक शेयर्ड अपार्टमेंट के होते हैं, लाइक शेयर होती है, आपको एक सेपरेट बेड मिल जाएगा। जैसे मेरे पास है, मैं 2 शेयरिंग में रहता हूँ, मेरे साथ ये बंदा है, आजा भाई साइड मत रहे। तो ये बंदा मेरे साथ रहता है और हमारी मंथली बिल आती है 320 यूरोज़, विच इज़ अ वार्म रेंट। तो इसको आप कह सकते हो इट्स वेरी डिसेंट, क्योंकि न्यूरनबर्ग के मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छे इलाके में रहता हूँ, अगर आप बोल सकते हो। 10 मीटर के आगे में हमारी एक U-Bahn पड़ती है। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते होगे, प्रीवियस वीडियोस वगैरह, सब कुछ सब पास में ही है। एवरीथिंग व्हाट यू नीड, सब कुछ पास में ही है हमारे, जस्ट बगल में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। एंड सबसे बड़ी बात, रेफरेंस, भाई हर चीज़ में रेफरेंस लगेगी। और कमिंग टू अकोमोडेशन, मेरे को अकोमोडेशन इसके रेफरेंस थ्रू ही मिला है एंड इट वाज डन इन कपल ऑफ डेज। 2 दिन में हो गया था मेरा क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। एंड मैं जब जर्मनी आया था, आने के 2 दिन बाद मैंने लैंडलॉर्ड से अपना अपॉइंटमेंट दिया, पैसे दे दिया और शिफ्ट भी कर लिया इमीडिएटली भाई। अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटमेंट का बहुत गंदा सीन है भाई, अपॉइंटमेंट का बहुत गंदा सीन है। एंड बजट में अगर मैं आपको बताऊँ एक प्रॉपर गो थ्रू करके, तो मेरा जैसे बजट आता है 320 यूरोज़ मेरे
एकोमोडेशन का है विच इज़ अ वार्म रेंट, जिसमें कि मेरा हीटिंग कॉस्ट, वाईफाई एंड एवरीथिंग, मतलब जितना भी वाटर बिल्स एवरीथिंग हर चीज़ इंक्लूडेड रहता है। तो ये मेरा एक वार्म रेंट हो गया। एंड भाई कभी भी एकोमोडेशन लेना वार्म रेंट कोल्ड रेंट देख करके लेना। या सो बॉयज़ अब आते हैं हमारे पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। लाइक मेरी 320 यूरोज़ रूम रेंट आती है एंड सेकेंड मेरी मेजर एक्सपेंस जाती है मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पे, विच इज़ मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अगर अपना प्राइवेट लेना है प्राइवेट ले लो, बट रिकमेंडेड तो एज यूजुअल पब्लिक ही हो सकता है, राइट? टीके और बार्मर, टीके बार्मर बहुत सारी होता है, मल्टीपल्स होती है। आप अपने रेफरेंस के हिसाब से या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको चेंज भी करा सकते हो, बट जो भी लेना है एक बार लेना, थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि उसको फिर उसको चेंज करवाने में भाई मुश्किल होता है। और इधर लुटिया डूब जाएगी। है, आप लोग पब्लिक से प्राइवेट को चेंज कर सकते हो, Exactly. प्राइवेट से पब्लिक करना इट इज नॉट पॉसिबल। या सो 133 मेरी उसमें चल जाती है। एंड उसके बाद हमारे ग्रोसरी का मान लो 100 यूरोज पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि अपन दो साथ में बना करके खाते हैं और कभी कभी जैसे बाहर में खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा। तो मैं एक बता दूँ 320 प्लस अपना हो गया 133 प्लस अपना 100 यूरोज अपना इसको पकड़ लो, तो 550 अपना ऐसा बिल आ रहा है। और 20 यूरोज 10 to 20 के बीच में अपना एक फ़ोन बिल रख लो, मिसलिनियस स्टफ्स रख लो। डॉइचलैंड टिकट भी होगा आपका, डॉइचलैंड टिकट, या 29 यूरोस का वो हो गया। वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब टॉपिक पे आऊँगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो ऑलमोस्ट 600 यूरोज में हमारा एक न्यूनबर्ग के अच्छे प्राइवेट वेगे में 2 शेयरिंग में अपना हो जाता है 600 यूरो। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो तो आपका मैक्सिमम अगर जो कॉस्ट आएगा ट्यूशन फीस, जैसे हम अभी बवेरिया रीजन में है तो हमारी ट्यूशन फीस लगती है विच इज़ 500 यूरोज, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जैसे बाइडन-वुर्टेनबर्ग है उसमें तो ऑलमोस्ट 1500 यूरोज है। तो उससे कंपैरेटिवली बहुत लेस है अपनी, तो अपना हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप ट्यूशन फीस भी निकालना चाहो तो 700 यूरोज में आपका आराम से हो जाएगा। या सो एक बड़े टॉपिक के ऊपर फिर बात करते हैं विच इज़ रेसिज्म। तो रेसिज्म यहाँ पे ऐसा एक माइंडसेट बना करके लोग आते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रेसिज्म टाइप का चीज़ होता है, विच इज़ मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कॉज अपने को ऐसा कुछ 2 महीने या 3 महीने अभी तक हुए हैं, बट मैं ये फर्स्ट मंथ की रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा है। लाइक ब्लैक्स को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा हमने सुना था कि थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है। ब्लैक्स का मतलब इधर नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ब्लैक्स में मैं भी आता हूँ, तो मेरे को भी लेकर के अगर मैं देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं अभी तक रेसिज्म की बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो पर्सनल चीज़ होता है। लाइक जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के पास जाओगे तो वो लोग थोड़े जर्मन्स रूड होते हैं, आप यहाँ पे रूडनेस बोल सकते हो, बिकॉज भाई अपब्रिंगिंग वैसी होती है। हमारे में कैसा अतिथि देवो भव, यहाँ पे वो सीन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपने अंदर में रहते हैं, अपने कल्चर के अंदर रहना प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं आपसे। इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट तब बनते हैं जब आप उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वो विद टाइम होता है। ऐसा आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली जाकर के बात कर लूँ तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, रादर जर्मनी अगर किसी और कंट्री में आप बोल सकते हो तो आई कैंट से दैट, बट ब्लैक्स को लेकर के ऐसा कुछ यहाँ पे, या ब्राउन्स को लेकर के भी ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। And one of the main topic now is the language barrier or the language problem or the language necessity. आप इसको जिस भी कैटेगरी में डिफाइन करना चाहोगे आप कर सकते हो, no worries for that. देखो, rather आपकी कोर्स इंग्लिश में हो सकती है, जर्मन में हो सकती है, no worries. अगर आपकी कोर्स इंग्लिश में भी है, एटलीस्ट डू B1 फ्रॉम इंडिया। और अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, तो एटलीस्ट आप B1 तक करके आओ। क्योंकि अगर आप जैसे आप वहाँ पे B1 कर रहे हो तो यहाँ के हिसाब से आप A1.2 तक ही करके आ रहे हो, आप यहाँ पे A2 भी नहीं हो। तो उस टाइप की माइंडसेट बना करके आओ, बिकॉज आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ के लिए। जैसे आप कोई शॉप पे जा रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, लाइक अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा पहला क्वेश्चन यही निकलता है अपने मुँह से, लाइक एक्सप्रेशंस ही इंग्लिश, पहला अपना क्वेश्चन ये रहता है। तो अगर आपको उनसे इंट्रोवर्ट से अपने आप को एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करना है, भाई लैंग्वेज बैरियर है, इस चीज़ को आप मान सकते हो, इस चीज़ को आप बांध करके आओ। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे है, अगर इसको आपको टैकल करना है तो लैंग्वेज सीख करके आना है, इतना आप ले करके चलो। रादर आपकी इंग्लिश कोर्स हो, नो वरीज फॉर दैट, आप इंग्लिश की कोर्स करो, बट लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, बेसिक कम्युनिकेशन। या अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेटिव C1 करके आओ, लाइक आपकी इच्छा, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट द थिंग इज एक छोटी सी एक सजेशन टाइप की रख लो, भाई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ जर्मनी, भाई
मैं तो बस इन्हें ये बोलता हूँ कि कोई इन्हें जीमेल डाउनलोड करके दे। हर चीज़ के लिए ये लोग 50 पेपर आपको भेजेंगे, 50 पेपर्स, 50 मेल्स। आप जब नीचे आओगे पोस्ट बॉक्स में आपको 2-4 मेल्स मिलेंगे ही मिलेंगे अपने। लाइक अगर आप बार्मर से हो, टीके से हो, आपकी कोई भी एक आउसलैंडर बेओडे का हो गया या यूनिवर्सिटी का हो गया, कुछ भी चीज़, मल्टीपल चीज़ के लिए आपको हर चीज़ के लिए ये लोग बस एक लेटर भेजते हैं। तो लेटर्स पे हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ का मैं आपको बोल सकता हूँ। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। लाइक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाओगे, आपको 50 पेपर भेजेंगे। आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसमें आपको 4-5 पेपर उसमें अलग से भेज देंगे। आपका हेल्थ इंश्योरेंस का आएगा, उसके लिए आपको अलग से पेपर मिलेगा। लाइक भाई इनको कोई जीमेल डाउनलोड करके दो, मैं तो इन्हें एक सजेशन दूंगा भाई। लाइक बैक इन इंडिया हमारे पास में क्या होता था, हमारे पास में कुछ होता था, मेल आ जाता था अपने को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक लेटर फॉर्म में आता है जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। भाई एक सजेशन, 2 से 3 फाइल लेकर के आना अपने पास में, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब हर चीज़ को अब सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ का फाइल्स बना करके रखना पड़ेगा, हर चीज़ का अलग अलग करके फाइल बनाना होगा। सो ब्रिंग अ मैंडेटरी फाइल विथ यू। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी अभी तक। तो मेरा एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत अच्छा था, बिकॉज जहाँ तक देखा जाए अपने घर के आगे जैसे उबान पड़ता है, तो कहीं पे भी जाना पड़े, U1, U2, U3 मल्टीपल सिटीज़ का अलग अलग हो सकता है। लाइक हमारे उबान में कहीं पे भी जाना हो, उबान से चले जाओ। थोड़ा आगे जाओगे एसबान आ जाता है, या जिसको ट्रैम्स, एसबान जो बोल लो आप, बसेस होती हैं। हाँ, ये बोल सकते हो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इधर के लिए ट्रेन्स कभी डिले भी हो सकते हैं, कभी 1 मिनट जल्दी भी आ सकती है। सो यू हैव टू बी 15 मिनट्स अर्ली। या एग्जैक्टली, सजेशन आई वुड। देखो बोल कौन रहा है 15 मिनट्स अर्ली? सुबह सुबह मेरी क्लासेस लेट करवा के आया है ये। 5 मिनट लेट था। 5 मिनट लेट था। सो बैक टू योर टॉपिक। देखो कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन्स ब्रेक डाउन होती हैं, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। एक ही बार हुआ है, बट हमारे साथ ऐसा हुआ है। लास्ट मिनट हम लोग कॉलेज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकले, उबान के अंदर गए, उबान का गेट लॉक, उबान बंद, सब कुछ खत्म। भाई वहाँ पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, आधे घंटे तक हम लोग वहीं पे फंसे थे। तो ये एक बार हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद तो एटलीस्ट 2 महीने में ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखा जाए अगर आगे जैसे कुछ हुआ तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड, बट अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एंड द थिंग इज़, आपको एक डॉइचलैंड टिकट मिलता है विच इज़ ऑफ 49 यूरोज़, और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो उसमें भी आपको एक डिस्काउंट मिल जाता है। लाइक हमें 29 यूरोज़ की पड़ती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 10 यूरोज़ की भी पड़ती है डॉइचलैंड टिकट, जिसमें कि आप ऑल ओवर जर्मनी में कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आप कोई भी उबान, एसबान, ट्रैम्स, स्ट्रासनबान कुछ भी ले लो, बसेस वगैरह कुछ भी ले लो, इनफैक्ट आरईज, आई मीन बस आईसीईज को छोड़ के, आईसी बोल लो, आइस बोल लो, आईसी को छोड़ के आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से बैठो, फ्री में होता है। फ्री तो क्या ही भाई, 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट पूरा घूम भी सकता है तो आराम से आप ऑल ओवर जर्मनी घूम सकते हो। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज के बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं जो डॉइचलैंड टिकट के इंक्लूड हो जाता है। तो विद दिस डॉइचलैंड टिकट यू कुड ट्रैवल लाइक इन द बॉर्डर्स ऑफ जर्मनी टू, लाइक सम पार्ट ऑफ लग्जमबर्ग तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, लग्जमबर्ग का फ्री है, तो लग्जमबर्ग तक बॉर्डर तक आप डॉइचलैंड टिकट से चले जाओ, फिर लग्जमबर्ग घूम लो फ्री। हाँ, सो टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब करोगे। लाइक मैं अभी नहीं करता हूँ, मुझे ऑफर्स आए थे, 3-4 ऑफर्स आए थे, बट मैंने नहीं कर पाया बिकॉज मेरा यूनिवर्सिटी के टाइम में और उसके टाइम में मैच नहीं कर रहा था। और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली अपन यूनिवर्सिटी को ही देंगे। एग्जैक्टली तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने करा नहीं। लाइक बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे मिल रहा था, लाइक मुझे अमेज़ॉन में मिला था विच वॉज अराउंड 16 यूरोज़, 16.5 यूरोज़, बहुत ज़्यादा होती है ऑलमोस्ट, बिकॉज हाँ पर आवर के, ये पर आवर की मैं आपको वेज बता रहा हूँ। और एज अ स्टूडेंट वी आर अलाउड टू डू 20 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स पर मंथ, नहीं सॉरी 40 आवर्स per week in semester break. You could do 40 hours per week in your semester break, and within the semester you could do 20 hours per week. So like आप आराम से अगर आप 20 hours per week भी अगर अर्न करते हो, लाइक यहाँ पे मिनिमम वेज 12.49 के आई थिंक, या 12.5 मान के चलो ऐसा ओवरऑल करके। सो अगर आप उतना भी करके चलते हो तो ऑलमोस्ट आपके 900 to 1000 यूरोज़ बन जाते हैं। इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट मत करना,
ये मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की देख चुका हूँ, वो लोग बताते हैं कि भाई 1 लाख कमा रहा है बंदा, 1.5 लाख कमा रहा है। भाई यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख समझ में नहीं आएगा। आप यूरोज़ में अर्न करोगे, आपको यूरोज़ में ही स्पेंड भी करना है। सो एग्जैक्टली, अगर आप यूरोज़ में अर्न कर रहे हो, आपको यूरोज़ में स्पेंड करना है। सो ये इंडियन रुपीज़ टू यूरोपियन यूरोज़ इसमें कन्वर्ट करना, ये मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनता है। हाँ, शुरुआत के 1 महीने आप कर सकते हो, बिकॉज आपके पास थोड़ा स्ट्रिक्ट बजट रहता है, आप घर से कुछ कैश लेकर के आते हो। मैक्सिमम आई वुड से अगर आप एकोमोडेशन अपना शॉर्ट करके आते हो, 500 यूरोज अपने पास लेकर के आओ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द जर्मन यूनिवर्सिटी, भाई आई एम स्टडिंग इन TH न्यूनबर्ग OHM। सो मेरी यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बट इधर पब्लिक है, फिर भी मुझे 500 यूरोज़ की लाइक ट्यूशन फीस इसमें देनी पड़ती है, विच इज़ पर सेमेस्टर। लाइक आई एम लिविंग इन बवेरियन रीजन, तो बवेरिया में ऐसा कुछ सिस्टम है कि आपको कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप ऐसा कुछ बवेरिया में और बाइडन वुटेनबर्ग के अलावा कहीं और आते हो तो आपकी फ्री रहती है, लाइक 100 यूरोज, मैक्सिमम 200 यूरोज, वो भी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हमारी, वो दैट इज नीडेड, एग्जैक्टली, विच इज नीडेड। तो हमारी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इज 72 यूरोज एंड द ट्यूशन फीस इज 500 यूरोज। सो सम टोटल विच इज 572 यूरोज, तो अराउंड 55,000 इंडियन रुपीज़। मैं खुद कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी क्योंकि नया हूँ, और आई थिंक 1 ईयर या 1.5-2 साल में ये सब चले जाने वाला है। सो गाइज, ये मैं कुछ टॉपिक्स बना करके लेकर के आया था, विच इज़ ऑल सॉर्टेड अप। एक टॉपिक है जो मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज इसने मना कर है उस टॉपिक पे नहीं बात करने का। लाइक देखेंगे, अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पे ऐसा कुछ वीडियो चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव चाहिए, या आपको नॉर्मल डेली व्लॉग्स अच्छा लगता है, कमेंट करना जरूर, कमेंट करके बताना, अपन उस चीज़ में व्लॉग बना देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो।